अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज से इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दो टेस्ट मैचेस की सीरीज़ का आगाज़ अहमदाबाद में हुआ और जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी आपसे डिस्कस करते हुए ये बताया था कि इट विल बी अ वन साइडेड गेम, तो वैसे ही आज आगाज़ हुआ। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। अर्ली ऑन विकेट में जो है वो अच्छी मदद थी फास्ट बॉलर्स के लिए, जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया जसप्रीत बुमराह ने और सिराज ने एक्सीलेंट बॉलिंग की। आप देखें पहला सेशन जब एंड हुआ तो 5 विकेट्स डाउन थे वेस्ट इंडीज़ के, और जब दूसरा सेशन एंड हुआ तो वेस्ट इंडीज़ ऑल आउट हो चुकी थी, बल्कि दूसरा सेशन अभी एंड भी नहीं हुआ था उससे पहले ही आउट हो गई। तो एक्चुअली मैंने ये बात पहले भी की थी कि अगर ये दोनों टीम्स खेलेंगी आमने सामने, तो अगर वेस्ट इंडीज़ पहले दिन खेलेगा तो पहले दिन ही आउट हो जाएगा, और अगर इंडिया पहले खेलेगा तो वो इतना रन्स कर देगा कि 3 दिन में मैच खत्म हो जाएगा। देखिए एक्चुअली गेम का इतना बड़ा डिफरेंस है, और दूसरी चीज़ ये है कि डिसीजन मेकिंग इतनी पुअर होती है यानी कि ये कमज़ोर टीमों की, जिसकी वजह से वाज़े तौर पर इन्हें डिफीट होती है। जबकि आज पिच में वाज़े तौर पर ग्रास था, मदद थी फास्ट बॉलर के लिए, लेकिन इवन देन टॉस जीत के जो है खुद बैटिंग की वेस्ट इंडीज़ ने। और आप देखें कि जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट निकाले, सिराज ने 4 विकेट निकाले। मतलब उन दोनों ने तकरीबन 8-8 9-9 ओवर किए हैं। तो बाकी जो यानी कि लड़के हैं उन्होंने कम ओवर किए हैं, बल्कि 8-9 से भी ज़्यादा ओवर किए हैं उन्होंने। और दोनों ने ही पूरी जो वेस्ट इंडीज़ की टीम है उसे आउट करके रख दिया है। और जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया तो डेफिनेटली शुरू में बॉल घूम रहा था, या थोड़ा बहुत बॉल निकल रहा था, उसको उन्होंने डिफेंसिव होकर खेला। और केएल राहुल बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, वो 50 प्लस पर नॉट आउट है, 18 रन बनाकर। शुभमन गिल नॉट आउट है, जायसवाल आउट हो गए थे 36 रन बनाकर। साई सुदर्शन के लिए मैं समझूंगा कि एक दफ़ा फिर जो है बैड लक कह सकता हूं, क्योंकि इस तरह के मैच में कि जिसमें आपने टीम को लो स्कोर पर आउट किया होता है, तो डेफिनेटली आपके पास जो है चांस होता है कि आप बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगाएं, और प्लेयर के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रन्स करे। और बार बार सुदर्शन को मौका मिल रहा है। अगर ये मजीद इस सीरीज़ में जो आगे आने वाली 3 इनिंग्स हैं उसमें रन्स नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लो है इंडिया के पास बैटर्स का और प्लेयर्स का, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी प्लेस खो देंगे। तो मैं समझता हूँ आज एक दफ़ा फिर जो है वो रन्स नहीं कर सके, और इस लिहाज से वो अनलकी रहे। और दूसरी तरफ आप देखें केएल राहुल जो है वो अपनी सबलाइम फॉर्म में चल रहे हैं। जिस तरीके से वो इंग्लैंड में फॉर्म में थे, तो ज़ाहिर है इंग्लैंड की टफ कंडीशन में जब वो ज़बरदस्त खेल रहे थे, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो अब मैच की सूरत हाल व्यूवर्स ये है कि 41 रन जो है इंडिया पीछे है वेस्ट इंडीज़ के स्कोर से। वेस्ट इंडीज़ ने 162 रन बनाया, जिसमें कोई भी खातिर खा नहीं खेल सका। आप देखें जस्टिन ग्रीविस ने जो है वो 32 किया है, इसके अलावा शाय होप और रोस्टन चीज़ 26-28 रन बना सके। और कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट्स लिए इंडिया की तरफ से। और मैं समझता हूँ ये एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पर फास्ट के लिए भी अर्ली ऑन मदद थी, और उसके बाद स्पिनर भी बेहतर गेंद कर रहे थे। तो अब मुझे ये लगता है कि कल के दिन में इंडिया अगर पूरा दिन बैटिंग करेगा, जो कि ज़्यादा चांस है कि वो करेगा, तो वो 350 रन ईजिली बना लेगा। और इतने रन बनाने का मकसद ये है कि वो इजीली 300 की लीड ले लेगा। और थर्ड डे में जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग करने के लिए आएगा, तो डे क्लोज होने से पहले पहले वेस्ट इंडीज़ की सारी इनिंग्स रैप अप हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि तीसरे दिन का जो इख्तिताम होगा वो वेस्ट इंडीज़ जो है ना टेस्ट मैच हार चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि ये टेस्ट मैच फोर्थ डे में जाएगा। सिर्फ एक बारिश ही है जो इसको 4 डे में ले जा सके, अदरवाइज ये टेस्ट मैच 4 डे में नहीं जा सकता। एक्चुअली क्या होता है कि अब जो क्रिकेट चल रही है, इसमें दो कंपेटिटिव टीम्स आपस में टेस्ट मैच खेलें तो और तरह की सिचुएशन होती है, डेफिनेटली उसमें इंजॉयमेंट होती है। लेकिन अगर एक हल्की साइड, एक क्वालिटी साइड के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेले, तो वो इंतहाई बोरिंग होता है। पहले से ही रिजल्ट जो है वो इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये टीम जीतेगी, और वो इतनी बुरी परफॉर्मेंस देते हैं ये दूसरी साइड के, मतलब आप टेस्ट मैच ही बोरिंग कर देते हैं। आप देखिए 5 दिन का टेस्ट मैच है, नो डाउट अच्छा गेंद निकल रहा था, लेकिन अब क्या है कि लड़कों में ना वो टेम्परामेंट रहा है, ना वो टेक्निक रही है। पहले 2 प्लेयर्स को ही अगर आप देखें वेस्ट इंडीज़ को जो आउट हुए हैं, बिल्कुल लेग स्टंप जाती गेंद को उन्होंने बल्ला लगाया। तो मतलब बॉलिंग अपनी जगह, लेकिन अब जिस तरीके से वो आउट हुए ब्रैंडन किंग, मतलब साफ पता चल रहा है कि वो जज ही नहीं कर सके जो मिडल पड़ी बॉल को उन्होंने छोड़ा, और वो बोल्ड हो गए सिराज की नो डाउट बॉलिंग अच्छी थी, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ज़ाहिर है जब पिच पे ग्रास है, सुबह मॉर्निंग में मैच हो रहा है, तो मैच में ज़ाहिर है गेंद तो निकलेगा। अब एज अ टीम आपने जो है वो देखना होता है कि यार हमने पहले सेशन में कम से कम विकेट देकर जो है जाना है, और फिर नेक्स्ट सेशन में आकर हमने रन्स करना है। आपने पहली विकेट 5 विकेट्स पहले सेशन में दे दी, फिर आते ही अगले सेशन में फिर विकेट दे दी, तो अब ज़ाहिर है बचना क्या था। पूरी टीम 44 आवर्स में आउट होकर जो है वो घर जा चुकी थी। आप अंदाज़ा करें कि टेस्ट मैच खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ आया और 44 आवर्स में घर जा चुका है। और ऐसा भी कोई नहीं कि कोई बड़ी तूफानी विकेट थी, सिर्फ क्या है कि अब वो ना तो वो क्वालिटी है उनके प्लेयर्स की, और ना वो टेम्परामेंट रह गया है।
तो एक वाज़े जो है ना डिफीट की तरफ जा रहा है वेस्ट इंडीज़। ज़्यादा चांस ये है कि मुझे लगता है उन्हें इनिंग्स से डिफीट हो जाएगी, जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है। और इस मैच को देखकर मेरा ख्याल है आईसीसी और जो बाकी बोर्ड है एक दफ़ा फिर सोचेंगे कि जो 2 टियर्स का जो वो डिस्कशन चल रही है कि भई टॉप 5 टीम्स या 6 टीम्स को एक तरफ कर दिया जाए और बाकी टीम्स को एक तरफ कर दिया जाए, उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करे वो ऊपर चला जाए और जो फर्स्ट ईयर में बुरा परफॉर्म करे वो नीचे आ जाए। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम होगा और जल्द इसके ऊपर डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि इस तरह से जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी व्यूवरशिप इन टीम्स के खिलाफ वाज़े तौर पर गिर जाती है। तो कल की प्रेडिक्शन मेरी ये है कि शुभमन गिल और केएल राहुल दोनों मुझे लगता है एक बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब होंगे। और शुभमन गिल जिस तरीके की फॉर्म में है और टी20 में वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके, अपना लोहा नहीं मनवा सके जिस जिस तरीके से वो टेस्ट में खेले थे। तो मुझे लगता है कल वो फिर बेहतर फॉर्म रन्स करेंगे और कोई पता नहीं कि वो 100 कर दें। और इसी तरीके से केएल राहुल के पास अपॉर्चुनिटी है। तो मैं समझता हूँ ये जो मैचेस होते हैं ये इंडिविजुअल्स के रिकॉर्ड बनाने के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों लड़के जो है बड़ा स्कोर करके जाएंगे। साई सुदर्शन के लिए जो है मैं समझता हूँ बैड लक रही, उनको खेलना चाहिए था, वो बड़ा खेलना चाहिए था, क्योंकि उनके पास बड़ा अच्छा मौका था। और उनके पास फिर अभी सेकंड इनिंग्स तो आएगी नहीं इस टेस्ट मैच की, जो ज़्यादा चांस है। तो फिर अगला टेस्ट मैच बाकी बचेगा। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जिस प्लेयर को जो अपॉर्चुनिटी मिले उसे वो ग्रैब कर लेनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर इंडिया में ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आपको बार बार मौका मिले। तो सुदर्शन के पास ये एक मौका है, इसके बाद यानी कि आज का मौका तो उन्होंने गंवा दिया। अब अगले टेस्ट में फिर उनके पास चांस आएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है मुझे नहीं लगता ये किसी टेस्ट मैच में भी ऐसी सिचुएशन ला सके कि इंडिया 2 इनिंग्सें खेले। इंडिया पहले खेले या इंडिया बाद में खेले, वो खेलेगा एक ही इनिंग्स और वेस्ट इंडीज़ अपनी दोनों बारियां उसी इनिंग्स के अंदर ले लेगा और उसी में हार जाएगा। ये मेरी मुझे लगता है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी।